हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए शॉर्ट स्टोरी से लेसन 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का दूसरा यानी कि सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं इससे आगे। He had a working analysis of mankind's trouble। वह जो ज्योतिषी था वह मुख्य रूप से मनुष्यों के मुसीबतों के बारे में विश्लेषण करता था। मनुष्यों के यानी कि लोगों के जो मुसीबतें रहती थी, समस्याएं रहती थी, उनके बारे में विश्लेषण करने का काम करता था। जैसे मैरिज, विवाह होगा कि नहीं, मनी, धन दौलत मिलेगा या नहीं, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और भी तमाम मनुष्य के मुसीबतों का जिक्र करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। बहुत दिनों से अभ्यास करने के कारण उसकी बुद्धि तीव्र हो गई थी, बहुत ही तेज तर्राक हो गई थी। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड। 5 मिनट के अंदर अंदर वह समझ लेता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलती है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, 3 पाई पर क्वेश्चन। वह हर प्रश्न का 3 पाई चार्ज लेता था, यानी कि उसका मेहनताना लेता था। नेवर ओपेंड हिज माउथ, और वह अपना मुख तब तक नहीं खोलता था टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा व्यक्ति 10 मिनट तक कुछ बोल नहीं देता, तब तक वह ज्योतिषी अपना मुख नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, और इतने में उसको दर्जनों उत्तर देने के लिए और सलाहों को देने के लिए मिल जाता। When he told the person before him gazing at his palm, जब वह किसी व्यक्ति को, जो सामने वाला व्यक्ति था, उसके हथेली को देखते हुए कहता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। आपने सचमुच में बहुत प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके प्रयास के अनुसार आपका परिणाम सामने नहीं आया। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। तो 10 में से 9 लोग ऐसे थे जो यह बात मान लेते थे कि सचमुच में हमने अपने जीवन में बड़ा मेहनत किया, लेकिन उस तरीके से हमको सफलता नहीं मिली। आर ही क्वेश्चन, या तो वो यह प्रश्न करने लगता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, आपके परिवार में क्या कोई ऐसी महिला है, मे बी एवन इन डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है दूर की रिश्तेदार ही हो, हु इज नो वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो कि उस महिला का आपसे बिल्कुल पड़ता नहीं है। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, और या तो वह किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में विश्लेषण करने लगता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, और यह कहने लगता कि ज़्यादातर आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपनी मुसीबतों को स्वयं पाल लेते हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, भला आपका भला कैसे हो सकता है जब शनि, यहाँ पर शनि सवार हैं, या शनि ग्रह जो नक्षत्र हैं आपके ऊपर भारी हैं, तो आपका काम कैसे बने। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, और सचमुच में आपका स्वभाव भी बड़ा खराब है और आप बाहर से देखने में भी अच्छा नहीं लगते हैं। दिस एंडार्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और यह उन लोगों के हृदय को तुरंत जो है भा जाता था। फार, क्योंकि इवन द मिडेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग, आधे से अधिक लोग यह बात समझना अच्छा समझते हैं, दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि बाहर से वो अच्छा नहीं दिखते हैं। हमें से आधे से अधिक लोग ये बात मानते हैं कि जैसे उनका चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है, बाहर से वो कठोर हैं, तो ये बात लोग मान जाते थे। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब वह मूंगफली विक्रेता जो था, वह अपनी जो बत्ती जल रही थी, लाइट जल रही थी, उसको बुझा दिया
और घर जाने के लिए तैयार हुआ। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और यह उस जोशीकार के लिए भी संकेत था कि अब वह भी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि अब उसके पास अंधेरा के अलावा एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक हल्की सी हरे रंग की लाइट केवल उसके पास आ रही थी, बाकी सब अंधेरा था। विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, जो शायद कहीं से चली आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और जहाँ जोशीकार बैठा था उसके सामने की जमीन को वह हरे रंग की लाइट देख रही थी, यानी कि पड़ रही थी, और इसके अलावा बाकी सब अंधेरा था। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, उसने अपने कौड़ियों को इकट्ठा किया। एंड पैराफर्नेलिया, और जो भोजपत्र था उसको भी इकट्ठा किया। एंड वाज पुटिंग दम बैक इनटू हिज बैग, और फिर उसको अपने बैग में रखने लगा। वन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लूटेड आउट, जब वह हरे रंग की लाइट भी लगभग हल्की पड़ रही थी। ही लुक्ड अप एंड saw a man स्टैंडिंग बिफोर हिम, तो उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। ही सस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसको ऐसा लगा कि जैसे वो उसका कोई ग्राहक है, और उसने कहा, यू लुक सो केयर वार्म, आप बहुत चिंतित लगते हैं। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, आपके लिए अच्छा होगा कि कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाइए। एंड चैट विथ मी, और मेरे से बातें करिए। द अदर ग्रुम्बल्ड सम रिप्लाई वेगुली, दूसरे ने कुछ गुर्राते हुए, या यह कह सकते हैं कि कुछ नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड इनविटेशन, तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जोशी था, वह अपने इस आमंत्रण को रोक दिया, यानी कि वो शांत हो गया। वह अपॉन द अदर, और इसके तुरंत बाद जो दूसरा व्यक्ति था, थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, उसने अपने हथेली को उसके नाक के सामने रखते हुए सेइंग कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को जोशीकार बनते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, एस्ट्रोलॉजर को चुनौती लगा। एंड सेड, और उसने कहा, टिलिंग द अदर्स पाम टू वॉच द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइफ, उस व्यक्ति के हथेली को जो हरे रंग की लाइट धीरे धीरे आ रही थी उसकी तरफ करते हुए उसने कहा, योर्स इज ए नेचर, आपका तो स्वभाव। जैसे ही इसने इतना बोला था, ओ स्टॉप दैट, अरे रुको। द अदर से, दूसरे ने कहा, रुक जाओ। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, अरे मुझे कुछ काम की चीज बताओ। यानी कहने का मतलब वह जो अजनबी था, वह अनजान व्यक्ति ये कहना चाहता था उस एस्ट्रोलॉजर से कि मेरा स्वभाव कैसा है ये तुमको बताने की जरूरत नहीं, अरे मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जो काम की चीज हो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, हमारा मित्र जो है कुछ परेशान सा हो गया, क्योंकि उसके अभिमान को धक्का लगा। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं हर प्रश्न का 3 पाई लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और बड़ा अच्छा होगा कि आप अपने धन को, आप अपने पैसे को चेक कर लीजिए। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, यह सुन करके दूसरे ने अपने हाथ को खींच लिया। टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला। एंड फ्लैंग इट आउट टू हिम सेइंग, और यह जोशी के सामने उसे फेंकते हुए, उछालते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर हमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम जो है ठग रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो तुमको उस आना को सूद ब्याज के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, और यदि मेरे उत्तर संतुष्टिजनक रहे, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे? नो, नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आना, और क्या 8 आने दोगे? ऑल राइट। तब उसने कहा, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच यू आर रॉन्ग, सर द स्ट्रेंजर। तब उस अजनबी ने कहा, बशर्ते कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि तुम गलत हो, तो तुम मुझे
उसका दुगना दोगे। दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। थोड़ी बहुत और बात करने के बाद यह बात तय कर ली गई। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट ए चेरुट। तो जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वह आकाश की ओर देखते हुए कुछ प्रार्थना करना शुरू किया, और जबकि दूसरा व्यक्ति बैठे बैठे सिगार पी रहा था। द एस्ट्रोलॉजर काट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और फिर उस जोशी ने, जब उस अजनबी व्यक्ति ने माचिस की तिल्ली जलाई थी, तो उसके उजाले में उसने उसके चेहरे को देख लिया था। देयर वाज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। और तब तक अचानक ठहराव आ गया, क्योंकि जो कारें थीं वह सड़क पर हॉर्न दे रही थीं। जूतक ड्राइवर्स शोर एट दियर हॉर्सेस। और जो तांगा वाले लोग थे वो अपने अपने घोड़ों को गालियां दे रहे थे। एंड द बावेल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड। और जो उस भीड़ की बकवास थी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। वह सचमुच में उस बाग के आधे छाए को, आधे अंधेरे को घेर रखा था। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरुट पुफिंग आउट। और दूसरा व्यक्ति वहां बैठ करके अपने उस सिगार को, उसके धुएं को अंदर ले रहा था और बाहर कर रहा था। सैड द रूथलेसली। और बेचैनी में बैठा हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। और ज्योतिषी को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगा। हियर टेक योर आना बैक। ये लो, अपने आना को वापस ले लो। आई एम नॉट यू टू सच चैलेंजेज। मुझे ऐसे चुनौतियां पसंद नहीं हैं। इट इज लेट फॉर मी टुडे। आज मुझे देर हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। और फिर उसने अपने सामान को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड। तब तक दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ। अब तो तुम नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग। अरे तुमने मुझे रोका, मैं तो जा रहा था, तुमने मुझे रोक दिया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। एस्ट्रोलॉजर बेचारा बहुत ही डर गया। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फैंट। और उसकी आवाज़ें जो थीं वह कुछ हल्की पड़ गई, डरावनी सी निकलने लगी। लीव मी टुडे। आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक यू टुमारो। मैं तुम्हें कल जरूर बता दूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। इतने के बाद दूसरे ने अपने हथेली को उसके चेहरे के सामने रखते हुए कहा, चैलेंज इज चैलेंज। चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, चलो बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थॉट डाइंग अप। और जो एस्ट्रोलॉजर था, जोशीकार था, उसका गला सूख रहा था। और इसके बावजूद भी उसने बताना शुरू किया, दैट्स वुमन, यानी कि एक महिला है। इसके बाद स्टॉप द अदर सेड। दूसरे कहा, चुप, यानी रुक जाओ। आई डोंट वांट ऑल दैट। मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट। बस इतना बता दो कि मैं वर्तमान में सफल होऊंगा जो खोज रहा हूं या नहीं। आंसर दिस, इसका उत्तर दो, एंड गो, और इसके बाद जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्ज ऑल योर कॉइन्स। और नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं सबको मैं छीन लूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकंटेशन एंड रिप्लाइड। इसके बाद जोशी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर उत्तर दिया, ऑल राइट। उसने कहा, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट विल यू गिव मी रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन तुम क्या मुझे 1 रुपया दोगे अगर मैं वह चीज़ बता दूं जो तुम्हारे विश्वसनीय हो, तुम्हारे लिए विश्वास के योग्य हो, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज, अन्यथा आई विल नॉट ओपन माई माउथ। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। और फिर जो तुम चाहो सो कर लो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। बहुत ही एक दूसरे से बात करने के बाद, कहा सुने के बाद दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड। तब जोशीकार ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था,
क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो अब इस प्रकार ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, और जो तीसरा खंड है, तीसरा पार्ट है, वह आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।